नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल में है। बीजेपी के भीतर उठापटक इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली और नागपुर के बीच सीधा टकराव दिखाई देने लगा है। जी हाँ, इस बार मामला वसुंधरा राजे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात का है। सूत्रों का कहना है कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि आने वाले सत्ता समीकरण का बड़ा इशारा थी। अब ये देखना होगा कि दरअसल लंबे समय से खबरें आती रही हैं कि मोहन भागवत मोदी शाह की तानाशाही कार्यशैली से पूरी तरह सहज नहीं है। आपने खबरें भी देखी होंगी। बीजेपी के हर बड़े फैसले को दिल्ली से थोपने की शैली नागपुर को नागवार गुजर रही है। ऐसे में वसुंधरा राजे को सीधा आशीर्वाद देना केवल राजस्थान तक सीमित संदेश नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि पार्टी के असली फैसले नागपुर से भी निकल सकते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए भजनलाल शर्मा की, तो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला शुरुआत से ही विवादों में रहा है और आपने देखा भी होगा राजस्थान चुनाव के दौरान। और यहाँ पार्टी कार्यकर्ता हो या फिर विधायक, सभी मानते हैं कि जनता वसुंधरा राजे को चाहती थी, लेकिन मोदी शाह ने अपनी जिद में ऊपर से नाम थोप दिया। नतीजा ये हुआ कि राजस्थान बीजेपी अब बगावत की आंच में जल रही है। संगठन से लेकर विधायक तक खुलकर असंतोष जो है यहाँ पर जता रहे हैं। ऐसे में 9 सितंबर की तारीख बेहद अहम हो जाती है। इसी दिन उपराष्ट्रपति चुनाव भी होना है और साथ ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान यहाँ पर जो है संभव है। जानकारों का कहना है कि इसी दिन राजस्थान की राजनीति में भी बड़ा मोड़ आ सकता है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर नई जो है तस्वीर यहाँ पर साफ हो जाए। अगर वसुंधरा राजे दोबारा मुख्यमंत्री बनती है आने वाले समय में, तो यह केवल राजस्थान की गद्दी का मसला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में ये संदेश जाएगा कि मोदी शाह की पकड़ ढीली पड़ रही है और पार्टी के फैसले अब नागपुर से तय होंगे। यह पहली बार होगा जब बीजेपी के भीतर मोदी शाह का जो है यहाँ पर उनकी पकड़ खुलकर चुनौती में बदली दिखाई देगी। पार्टी के अंदर फुसफुसाहट तो तेज है। यहाँ पर ये फुसफुसाहट भी है कि दिल्ली चाहकर भी ज्यादा देर तक अपनी शर्तें नहीं थोप पाएगी। अगर नागपुर ने फैसला कर लिया है तो भजनलाल शर्मा की कुर्सी बचना मुश्किल है। ये घटनाक्रम मोदी शाह के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर जो है उनकी ताकत पर सीधे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और आज से नहीं, काफी दिनों से सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान का यह पॉलिटिकल ड्रामा सिर्फ सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं रहा, यह दिल्ली बनाम नागपुर की जंग बन गया है। और हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर नागपुर का पलड़ा भारी हुआ तो इसका असर सीधा सीधा दिल्ली के तख्त तक पहुंच सकता है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि वसुंधरा और भागवत की मुलाकात आखिर क्या रंग लाएगी। क्या मोदी शाह कोई नया दाव चलकर पूरे हालात को जो है अपने पक्ष में कर पाएंगे, या फिर वसुंधरा के हाथ में एक बार फिर से सत्ता की चाबी आ जाएगी और मोदी शाह को अपने ही गढ़ में पीछे हटना पड़ेगा। राजस्थान की राजनीति की यह लड़ाई आने वाले दिनों में सिर्फ प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे यहाँ पर देश की दिशा तय कर सकती है। और यही वजह है कि अब हर किसी की नजरें सिर्फ और सिर्फ नागपुर और दिल्ली के बीच इस सियासी संघर्ष पर टिक गई है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिरकार मोहन भागवत के साथ जो वसुंधरा राजे की यहाँ पर मुलाकात हुई है, जो बातचीत हुई है बंद कमरे में, वो आने वाले समय में क्या रंग लाती है और इस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।